नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 68 बीपीएससी पीटी का हमारा नया पेड कोर्स यहाँ से शुरू हुआ है और आप जान रहे हैं कि 80 दिवस करीब आपके पास शेष हैं। ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से 8 जनवरी 2023 डेट ध्यान रहे आपको। सनद रहे कि इस बार कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस लिए गए हैं कमीशन के द्वारा। आप जानते हैं कि लगभग 3.5 महीने के अंदर दूसरा पीटी अनाउंस कर दिया गया है और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं हमको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है दिवाली पश्चात। ठीक, तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आगे के 80 दिन के लिए। जो लोग हमारे साथ फ्री में तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया 68 पीटी के लिए क्रैश कोर्स के रूप में, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना एक भी पोर्शन स्किप करे हुए। इस वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस पैटर्न को ब्रेक डाउन करेंगे, बारीक से बारीक चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। जिन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है तैयारी में उतरने से पहले, उनका पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा और समीक्षा आपको बताई जा रही है इस वीडियो में। आगे आप अंत तक देखिए। जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है आपको पूरा यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल जाएगा, किस तरीके से आपको किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, किस तरीके से जो है हमको क्वेश्चन तैयार करने हैं। पूरी एनालिसिस हम यहाँ पर लेके आए हैं। 66 और 67 का भी हमने निकाल लिया, हमारी टीम ने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट किया है कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप आप क्यों ज्वाइन करें, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार सिलेक्शन के लिए काम करता रहा है और ये सब हमने जो है प्रूफ कलेक्ट किए थे काफ़ी लोगों की डिमांड पर। जो लोग हमको ट्रस्ट करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, उनको यह देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए तैयारी में उतरे हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को क्यों ज्वाइन करें, यहाँ पर हम आपको दर्शा दे रहे हैं पहले ही। ठीक है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स आप देख सकते हैं दाईं तरफ। बाईं तरफ बीपीएससी का 67 का री एग्जाम का सवाल है, मतलब क्वेश्चन पेपर है, उसके स्नैपशॉट हैं। यहाँ पर हमारे कंटेंट के स्नैपशॉट हैं, किस तरीके से डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं वो यहाँ पे सब यहाँ पे दर्शाया जा रहा है विद प्रूफ। ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम कुछ क्लेम कर रहे हैं तो हमको प्रूफ देना चाहिए। तो हम यहाँ पर सारे प्रूफ आपके सामने फर्निश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कंटेंट से आप क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते थे। ठीक है, साइंस के सवाल ले लें आप, चाहे आप ज्योग्राफी के सवाल ले लें, हिस्ट्री के सवाल ले लें। हिस्ट्री के सवालों में कई बार जो लोग फंसते हैं, हिस्ट्री के सवालों में आप बीपीएससी की तैयारी में उतरेंगे, एक से एक टॉपर आपको 2 किताब इधर एक टॉपर बता देगा, कोई रैंक 10 वाला फिर आपको 4 किताब बता देगा, कोई महानुभाव आपको 3 किताब और बता देगा, कोई कहेगा इनमें से कम 3 तो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसकी वॉल्यूम 2000 पेजेस से अबव चली जाती है। और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि इस समय जब 80 दिन बचे हों उन किताबों को कंप्लीट की जा सके। अगर आपने कर भी लिया तो आप सिर्फ 30-35 सवालों को टारगेट कर पाएंगे जो हिस्ट्री में आते हैं, पीटी उससे नहीं निकल पाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रैक्टिकल थिंकिंग, रीजनिंग में विश्वास करता है और हम भी ऐसा मानते हैं और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वह भी ऐसा मानते रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो हमारा ये कुल मिलाकर वॉल्यूम है नोट्स का, क्योंकि कई बार लोगों ने यह भी पूछा है, लोग जानना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम में, कितने पेजेस में आप जो है पूरा कवर करवा देंगे। हम इतने पेजेस में आपका पूरा कवर करवा देंगे, जो कि बहुत मिनिस्क्यूल है। आप नंबर देखिए यहाँ पे, इसमें पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है और विद प्रूफ है कि किस तरीके से पास्ट में 66 में 67 में हमने जो प्रूफ कलेक्ट किए हैं इन्हीं नोट्स में से सवाल आए हैं। ठीक है, और आपका कट ऑफ कितना भी चला जाए, बीपीएससी 66 में मैक्सिमम गया था अब तक का 108 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। वैसे जनरल के लिए 97 जाता रहा है लगातार 3-4 साल से। और हम एज अ टीम, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम, 112 से 120 सवाल हर बार 140 में से करवाते हैं। 10 सवाल मैथ्स के कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, हम भी नहीं, हम उसकी प्रैक्टिस जरूर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे 140 में से 112 से 120 सवाल जो है हमारी टीम ने कलेक्ट किए हैं लगातार। इस तरीके से हमारे कंटेंट से आते हैं और इस वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्लेम करता है कि आपको हमारा कोर्स लेना चाहिए या फिर आपके लिए इस तरीके से बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर आप इतना कंटेंट तैयार कर सकते हैं 80 डेज़ में तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपको ज्वाइन करके यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं लगातार और भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको किस तरीके से जो है बीपीएससी में पैटर्न बनता है सवालों का। जैसे इस बार अर्बनाइजेशन पूछा था, अर्बनाइजेशन आपसे सेंसस का नहीं पूछा था, आपसे इकोनॉमिक सर्वे का पूछा था, जो हमने यहाँ पे कवर करवाया आपको। ठीक है, अब बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमने आपको क्विज में कवर करवा दिया था कि मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी सही उत्तर है। ठीक है, इससे पहले पंकज त्रिपाठी भी रह चुके हैं, ये भी हमने पेड क्विज में कवर करवा दिया था कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पंकज त्रिपाठी दे देते तब हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई चला जाता। ठीक है, तो हर पहलू पर विचार किया जाता है। ई ऑप्शन को कैसे टैकल करना है ये हमारी पेड क्विज में
बखूबी बताया जाता है लगातार। उस पर हम क्विज़ कराते हैं कि ई ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़े। कई सारे सवाल आप गलत करते हैं जब पेड क्विज़ में, तो आपके सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अपने एग्जाम में, ठीक है। लगातार आप देख सकते हैं, चाहे बिहार स्पेशल वाला पोर्शन हो, बिहार करंट पोर्शन हो, हिस्ट्री पोर्शन हो, हिस्ट्री के टफ से टफ सवाल जो है जो बुक्स में नहीं कवर करवाए गए हैं फैक्ट एकदम क्लियरली, वह भी हमने जो है सही करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे हिस्ट्री के नोट्स जो है आप लगा लीजिए एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न के एक नोट्स हैं 263 पेजेस के। देन उसके बाद आपका मॉडर्न स्पेशल है 60-70 पेज का, 300 पेजेस में इतने लगातार हमने सवाल सही कराए हैं विद प्रूफ, ठीक है। और आप कोई भी बुक लेंगे, इवन मॉडर्न की लेंगे 800 पेजेस, एंशिएंट मेडिवल की कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेंगे आपको 800 या 900 पेजेस उसमें कवर करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नहीं है गारंटी कि उससे आप पूरे सवाल कर पाएंगे। ज्योग्राफी सेक्शन में भी लगातार हमारे लिमिटेड कंटेंट से ही आप सारे सवाल कर सकते थे, टफ से टफ, इजी भी सवाल हैं, टफ भी सवाल हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बिहार स्टैटिक आप ले लीजिए, बिहार करंट ले लीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे सब हमने यहाँ पे आपका कवर करवाया। इकोनॉमी के भी सारे जो फैक्चुअल पोर्शन आए थे वो हमने करवाए हैं, ठीक है। ये कमिटीज़ वाला जो है आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा किसी बुक में, भंडारी कमेटी का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारी कमिटीज़ की लिस्ट में आपको ये मिल गया था। बजट से जो सवाल आया था वो हमने करवाया है, और यहाँ पे सारे जो आपके बिहार बजट से एसोसिएटेड छोटे छोटे न्यूमरल फैक्ट हैं वो भी हम कवर करवाते हैं। 7 निश्चय में उत्तर गलत दिया गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग ही इसका सही उत्तर है। आप इसको क्लेम जरूर करिएगा कि लोगों ने 67 दिया है प्री एग्जाम। ये 7 निश्चय हैं, इसमें सभी के लिए वायु मार्ग हिस्सा नहीं है इसका, ठीक है। आप लगातार देख सकते हैं लक्ष्मी भाई की समाधि कहाँ पे ये आया था, ये हमने करवाया है। सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, क्लियरली हमने उनका नाम लिखा है, ठीक है। बाकी जैसे बिहार स्पेशल में से पूछा गया है कि आज़ाद दस्ते के बारे में, तो आज़ाद दस्ता किस आंदोलन से संबंधित है। अब बीपीएससी 68 में अब इसी से आ सकता है कि आज़ाद दस्ता जो है गठन किसने किया था, तो जेपी जी ने किया था। तो इस तरीके से हमारे नोट्स कंप्लीट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ओवरऑल सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को इसमें कवर किया गया है, मतलब ऑलमोस्ट जितना पीटी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना कवर किया गया है। मेंस के लिए हमारे अलग से इनिशिएटिव चलते हैं, मेंस के लिए अलग से पेड बैच चलता है, आप उसमें ज्वाइन करके मेंस का कंटेंट ले सकते हैं। क्योंकि अब पीटी बहुत नियर है, पीटी की तैयारी एकदम बेसिक से नहीं हो सकती, तो हमने यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरी गैदर कर ली है, जिससे आप बहुत लाभान्वित होंगे अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो। बीपीएससी की हमारी क्विज बड़ी लाभदायक होती है, कंटेंट तो होता ही है, कंटेंट से भी, लेकिन बीपीएससी की में क्विज में हमने बहुत सारे सवाल यहाँ पे कराए हैं। स्पेस होने की वजह से सारे क्विज के सवाल नहीं इंक्लूड करें, लेकिन क्विज बड़ी बेनिफिशियल होती है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, ई ऑप्शन को टैकल करना सीखते हैं, ई ऑप्शन के यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सारे ऑप्शन को पढ़ा जाता है। मोर देन वन ऑफ द अबव का जो खेल होता है उसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सीख सकते हैं सवाल करके। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता ई ऑप्शन को टैकल करने का, क्योंकि ई ऑप्शन में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि उसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक है। जब तक आप लगातार क्विज नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सीख सकते हैं, और हमारे यहाँ पर काफ़ी क्विज कराई जाती है। पेड ग्रुप मेंबर जैसे ही हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पेड क्विज ज्वाइन होते ही आपको 700 से अधिक क्वेश्चन अभी भी कराए जा चुके हैं, मतलब आप 700 प्लस पे ज्वाइन करेंगे, 700 के बाद लगातार अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, 700 आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में बहुत ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी मांग है, सिलेबस की जो भी मांग है, आयोग के क्वेश्चन पेपर की, सभी यहाँ पे फुलफिल की जाएगी। चाहे टफ से टफ पेपर आ जाए, मॉडरेट लेवल हो, जैसे 67 री एग्जाम है, 66 का भी मॉडरेट मान सकते हैं आप, बहुत अबव एवरेज अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके और कट ऑफ से कई ज़्यादा नंबर जो है आप स्कोर करके एक सेफ जोन अचीव कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे, टाइम प्लान कैसे है, टेस्ट सीरीज कैसे होगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको प्रायोरिटी देना है सब्जेक्ट को। यहाँ पे जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया उनको 2 ग्रुप में जोड़ा जाता है। अगर आपने पेड ग्रुप विद डिस्कशन लिया है तो 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, अगर सिर्फ स्टडी कंटेंट वाला लिया तो आपको 1 ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इस वीडियो के बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज वहाँ पे बनाया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। कैलेंडर पर काफ़ी जो है बवाल हुआ था, लेकिन फाइनली हमको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको हर हाल में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, जो लोग फॉर्म भरेंगे, उनको 68 का जो पीटी है वो 8 जनवरी 2023 को ही देना होगा। तो कंपटीशन यहाँ पे टफ है और इजी भी है एक तरीके से, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इजी इस तरीके से क्योंकि नए कैंडिडेट एकदम से अपने आप को नहीं तैयार कर पाएंगे। पुराने कैंडिडेट जो कुछ अंकों से रह गए हैं कट ऑफ में, 66 में आप रह गए हो, 67 री एग्जाम ना अच्छा गया हो, इस बार बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि आप एक तो पुराने कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाएंगे सिलेबस में, तो आपके पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे। और मतलब टफ साइड ये है कि बहुत सारे लोग एकदम फोकस कर रहे हैं, तुरंत पीटी दिए हुए हैं, ये 67 वाला और तुरंत उनको 68 देना है, तो काफ़ी एक रिदम में हैं आप काफ़ी सारे लोग, और एकदम
एकदम से करंट अफेयर को तैयार करके और अपनी चीज़ों को सही करके, जो आप नहीं कर पाए थे 67th में, 68th में उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टफ ईजी दोनों तरीके से इस एग्जाम को आप देखेंगे। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने आपको फिर से यहाँ पर रिवाइंड कर देना है कि चाहे टफ हो चाहे ईजी पेपर हो, अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इससे नहीं टेंशन लेना है। आपको सिर्फ जितना पेड ग्रुप में करवाया जाएगा, जितना क्विज में कराया जाएगा, जिस तरीके से एडमिन्स आपको लगातार गाइड करेंगे ग्रुप में, उस हिसाब से आप करते गए तो आराम से आप कट ऑफ से काफ़ी एक अच्छा मार्जिन लेकर के कट ऑफ को क्लियर करेंगे। पीटी में आप जानते हैं 150 प्रश्न आते हैं, सभी एक एक नंबर के होते हैं। इसमें ऋणात्मक जो है अंकेक्षण नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। जो लोग पहली बार देंगे वो आप समझ लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग का यही अर्थ है कि आपका OMR पूरा भरा होना चाहिए। आपको सारे के सारे सर्कल्स फिल करने, कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। आपको या तो 1 मार्क मिलेगा या 0 मिलेगा, इसमें माइनस मार्किंग आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो पुराने पेपरों का एनालिसिस अगर हम करते हुए देखें तो ये एक रफली फिगर मिलता है। अब 66 में एग्जैक्ट फिगर क्या है, 67 का क्या है, वो भी हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन रफली यही फिगर रहता है और कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस आगे देखने के भी आसार हमको नहीं दिख रहे हैं। 10 सवाल मैथ्स के रहते हैं पेट, आपके पॉलिटी के 10 से 15 सवाल होते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, इसी में वेरी करता है। हिस्ट्री के 40 सवाल हम रफली मान के चलते हैं, ये 38 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं, ये 37 भी हो सकते हैं। करंट अफेयर ये 25 से 35, इतना वेरिएशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, नेशनल करंट अफेयर होता है, एक बिहार का करंट अफेयर होता है और एक इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है, ठीक है। इकोनॉमी में और ये करंट अफेयर लिंक होकर ही आता है। स्टैटिक इकोनॉमी के बड़े कम सवाल ही पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल होते हैं, जो कि हम जनरली उसको क्विज में ही कवर करवा देते हैं। उसके लिए अलग से कोई स्टडी कंटेंट की जरूरत नहीं होती है, प्रीवियस ईयर में ही से ही कुछ सवाल निकाल लिए जाते हैं स्टैटिक के। ज़्यादातर इसमें करंट के होते हैं, जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हो गया, जैसे कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे का हो गया, इंडिया यूनियन बजट का हो गया, बिहार बजट का हो गया, ठीक है। कोई स्पेशल आंकड़ा आ गया अगर बिहार का, बिहार करंट में कोई इकोनॉमी का डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी कभी आ जाता है बिहार का भी, तो उस तरीके से ये 10 से 15 सवाल होते हैं, जनरली 10-11 ही होते हैं, ठीक। भूगोल में 10-15 सवाल आते हैं, इसमें भारत का भूगोल भी आता है, वैश्विक भूगोल भी आता है, दोनों में 10 से 15 सवाल आते हैं। बिहार स्पेशल जो है हमेशा 10 से 20 सवालों का होता है, अधिकतम जो है अभी तक पुराने सालों के पेपर में 22 देखे गए हैं। अब ये ओवरऑल एनालिसिस 66 का जो हमने काउंट किया था, हिस्ट्री के 31 सवाल आए थे, इसमें एंशियंट से 6, मेडिवल से 3 और मॉडर्न से आए थे आपके 22 सवाल। इसमें 4 सवाल थे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के। भारत के भूगोल वैश्विक भूगोल से किस तरीके से आए थे, 8 यहाँ पे भारत का भूगोल, 4 यहाँ पे विश्व भूगोल और 2 ज्योग्राफी करंट अफेयर से थे। तो आप देखेंगे करंट अफेयर इसीलिए वेटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी करंट, हिस्टोरिकल करंट अफेयर, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स वगैरह कुछ होती हैं, उससे सवाल कभी कभी पूछ ली जाते हैं, ठीक। उसके बाद साइंस के 28 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के 2 सवाल आए थे 66 में, और बिहार स्पेशल में बिहार जीके के 11 सवाल आए थे, बिहार इकोनॉमी के 4 सवाल आए थे, बिहार बजट का कोई नहीं आया था, बिहार करंट के कुल 3 सवाल आए थे, एक बिहार ISFR से था। करंट अफेयर में कुल 32 सवाल आए थे, जिसमें एक मिनरल जीके का सवाल था, ठीक है। पॉलिटी से 9 सवाल आए थे, 3 पॉलिटी करंट से थे, अमेंडमेंट वगैरह से। इकोनॉमी से मैक्सिमम 8 सवाल आए थे, मैक्सिमम करंट से थे, एक इंडियन बजट से था, एक स्टैटिक्स से था, और मैथ्स के 10 सवाल थे, ओवरऑल 44 करंट से थे, ठीक। अभी भी यहाँ पर हम बात कर लेना है 67th की, तो जनरल साइंस से 30 सवाल आए थे, ठीक है। इन्वायरमेंट का हम 1-2 सवाल इसमें मान सकते हैं, इन्वायरमेंट इसी में इंक्लूडेड है। इन्वायरमेंट में एक ही सवाल आया था वह, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर और जैव विविधता दिवस पूछा गया था, उसको छोड़ करके 29 सवाल जो है जनरल साइंस के ही थे कोर। और करंट अफेयर में अगर हम देखें 29 सवाल आए थे, 20 नेशनल इंटरनेशनल और 9 बिहार स्पेशल करंट। उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री के यहाँ पे 35 सवाल आए थे, जिसमें से 7 बिहार स्पेशल इतिहास से थे। ज्योग्राफी से आपके 20 सवाल आए थे, ज्योग्राफी का इस बार वेटेज बढ़ाया था, 7 बिहार स्पेशल ज्योग्राफिक सवाल, 7 इंडियन ज्योग्राफिक सवाल, 6 वर्ल्ड ज्योग्राफिक सवाल। पॉलिटी से आपके 10 सवाल आए थे, 9 स्टैटिक के और 1 पॉलिटी करंट से, और जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग से 10, इकोनॉमिक के 16 आए थे, 10 स्टैटिक से आ गए थे, ठीक है, और 1 इकोनॉमिक सर्वे से, और 4 बिहार बजट से, और नॉर्मल बिहार इकोनॉमी से, 1 यूनियन बजट से। अब जो इकोनॉमिक स्टैटिक है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसमें मेनली क्या कवर किया है इन्होंने, गवर्नमेंट स्कीम ही कवर किया है, जो कि हम अलग से आपको PDF देंगे, कमिटीज़ कवर किया है जिसकी अलग से PDF देंगे। जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उनको डेली 8 आवर्स का स्टडी टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा कम से कम, और आप हमारी स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे 8 आवर्स का डेली टाइम दे करके, इन 80 दिनों में अगर रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए, आप निश्चित तौर पर अपना कट ऑफ क्लियर करेंगे, जैसे पास्ट में लोगों ने किया है। ग्रुप का यहाँ पर हमारा कमिटमेंट कब तक का रहेगा आपको बता दिया जाए। 68 BPSC PT का एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023 तक जो है हमारा ये ग्रुप चलेगा, डिस्कशन ग्रुप ये यहाँ तक चलेगा 8 जनवरी 2023 तक। हालांकि हम अपने सपोर्ट को एक्सटेंड करते हैं, किसी भी हालत में कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 66 में पेपर कैंसिल होने के इतने दिवस बाद भी हमने जो अपना सपोर्ट जारी रखा था, ना सिर्फ बिहार करंट अपडेट किया बल्कि नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर अपडेट किया, और एडमिन का उनको वॉइस मैसेज भी और गाइडेंस भी लगातार मिलता रहा था।
डिस्कशन ग्रुप खाली हम एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 जनवरी तक। हालांकि अप्रैल 2023 तक भी अगर पोस्टपोन होता है, कोई भी कारण अवश्य जो है पेपर अगर टलता है, आगे बढ़ती है डेट, तो हम उसमें जो है सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे अप्रैल 2023 तक। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी समानांतर होती है, ऐसा सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी जब 80 दिन बचते हैं और आप दूसरा पीटी देने जा रहे होते हैं तो तैयारी का ओरिएंटेशन थोड़ा बदलना पड़ता है, प्रारंभिक पर ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, जो लोग एकदम नए बीपीएससी कैंडिडेट बनेंगे उनको बता दिया जाए कि केवल 10 गुना लोग यहाँ पर संसूचित रिक्तियों से आगे मेंस के लिए जाएंगे। इंस्टेंस 800 अगर वैकेंसीज हैं तो सिर्फ 8000 लोग मेंस देंगे, ये यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी हुई है। प्रारंभिक परीक्षा में जितना भी अंक आप स्कोर करेंगे उसका मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा। आप पीटी में जो आप कट ऑफ से ऊपर अंक लाएंगे वो आपका मेंस का टिकट दिलाएगा। जो 1020 नंबर का जो आपका टोटल मेरिट जिस पे कैलकुलेट होगी उसमें पीटी का कोई रोल नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शनल 300, GS1 300, GS2 300 और 1120 का इंटरव्यू नंबर 1020 में से मेरिट बनती है। ये मेंस के अंक होते हैं, इसमें पीटी का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर आपका पीटी का इस 1020 में। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा से, इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई सरोकार्य संबंध नहीं होगा, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से देखें तो ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ पे हमको हिंट नहीं मिलता है। सामान्य विज्ञान यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर हो गया, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हो गई, भूगोल में भौगोलिक प्रभाग है, यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत का राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें पढ़ने से कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। ओरिएंटेशन है ये यहाँ पे, मतलब बिहार किस तरीके से प्रश्न पूछता है, ये आपको PYQ से ज़्यादा अंदाजा पड़ेगा, इससे नहीं। ठीक, अभी इतना समझने के बाद आप काफ़ी समझदार लोग ये तो समझ चुके होंगे हमको किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, देन हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, देन साइंस से और इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, देन बिहार स्पेशल सवाल आते हैं, फिर पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से और अंत में मैथ्स से। तो इस तरीके से अगर हम अप्रोच रखेंगे अपनी, ठीक है, वैसे तो हमको सारे सब्जेक्ट को, सारे एरियाज़ को कवर करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी मतलब बड़ा एक फैक्टर होता है जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं। अगर आप सारे पोर्शंस में से कुछ कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो कट ऑफ बड़ा ही आसानी से क्लियर करते हैं। अगर आप कोई भी पूरा पोर्शन छोड़ देते हैं तो कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने ग्रुप में सारे एरियाज़ का कंटेंट देगा। ठीक है, मैथ्स में आपको PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स का कोई ऐसा सिलेबस नहीं हो सकता है। मैथ्स का कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं, पेट वही पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब उसको बहुत प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बहुत प्रेडिक्टेबल तरीके के सवाल आते हैं, उन्हीं के जैसे सवाल अगर आप लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से 10 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तब भी इतना अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए हो जाएगा। इसमें कोई बहुत पैटर्न नहीं बदलता है मैथ्स में, और ना कोई थ्योरेटिकल यहाँ पे सवाल आते हैं। BPSC कट ऑफ हमेशा 97 रहता था जनरल का, और उससे नीचे ही अदर कैटेगरीज का रहता था कई सारा। आप देख सकते हैं प्रूफ, पुराना कट ऑफ डाउनलोड करके भी। 108 पर हम टारगेट करेंगे, क्योंकि 66 पीटी का जनरल कट ऑफ 108 गया था। अभी क्यों गया था, शायद यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे उनके मार्क्स भी ऐड किए गए थे या फिर नहीं, ये क्लियर नहीं है ना, आयोग ने बताया। लेकिन हम फिर भी 108 को ही लेके चलें, तब भी हम 115 क्वेश्चन अगर टारगेट करेंगे, 115 सही क्वेश्चन करने का अगर टारगेट करेंगे तो हम आसानी से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस जो है पेपर के लेवल को देखते हुए वहाँ पर जज की जाएंगी। ऐसा नहीं कि पेपर टफ लेवल का है तब भी आपको 115 ही करना है। अगर पेपर में 95 करने वाला है तो आपको 95 करना पड़ेगा। ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसका ओरिएंटेशन बन सकता है सिर्फ कुछ दे करके, हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके। ठीक है, 66 पीटी में हाईएस्ट कट ऑफ जाने के बावजूद SCS पेड ग्रुप से 398 में से 66 सफल मेंबर थे, और इस तरीके से 16 साढ़े 16% छात्र हमारे सिलेक्ट हुए थे। उससे पहले और भी अधिक तो होते थे, 21% 22% तक। हमारा कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता है, उसको चेक किया जाता है, उसको लेटेस्ट पैटर्न में अनुरूप है कि नहीं, वो किस तरीके से BPSC में कहाँ कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उन एरियाज़ पर फोकस किया जाता है। इस तरीके से हमारे सवाल जो है डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, जिसका प्रूफ हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। ठीक, तो सीधी सिंपल और स्पष्ट रूप से बात यह है कि जो कंटेंट दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, जो ग्रुप में दिया गया है वही आपको पढ़ना है। वही एक ऐसी जो है हम कह सकते हैं चीज़ है, वही कंटेंट है जो आपको लगातार पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है, और उसी पर आधारित हमारे कोई जो टेस्ट सीरीज होंगे उसको लगाते हुए जाना है, और इस तरीके से आपका कट ऑफ क्लियर होगा। हम कोई यहाँ पे आपको स्पेशल बुक नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे बाकी हज़ारों यूट्यूब में वीडियोज़ पड़े होंगे जिसमें टाइटल होगा कि BPSC 68 की तैयारी कैसे करें। उसमें सिर्फ बुक के कुछ नाम ले लिए गए हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इतने कम समय में कवर कर पाएंगे।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए जाना जाता है। और समाधान ये है हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स का कि जो नोट्स आपको दिए गए हैं रेगुलरली आपको स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है उसका एक अप्रोच भी अभी एंड में बता देंगे। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसमें भी आप देख लीजिएगा। बाकी आपको इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एकदम आसान राह बताई गई है, कोई यहाँ पे टफ नहीं। जो नोट्स दिए गए हैं उसको आपको स्टडी करना है। कैसे करना है उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सिलेबस में लिखे हुए हर एक पॉइंट पर फोकस करना है। कोई भी ऐसा जो है पॉइंट नहीं सिलेबस का जो हमने छोड़ दिया। मैथ्स में भी आपको पीवाईक्यू दिए गए हैं, मैथ्स में कुछ अलग से प्रैक्टिस की कराई जाएगी आपको, और मैथ्स के लिए जो टेस्ट सीरीज होंगी उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे उसी पैटर्न पर जिस हिसाब से पूछे जाते हैं। लगातार आप सॉल्व करेंगे, डिस्कशन ग्रुप में है तो मैथ्स के सवाल आप पूछ सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं हमारे एडमिन से, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के। करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। ये बात जो है बोल्ड करके लिख दी गई है क्योंकि ये बात लिखे जाने के बावजूद कई लोग पूछते रहते हैं अलग से भी, ये करंट अफेयर हमको कहाँ से पढ़ना है। ऑब्वियसली आपने हमको फीस दी है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर पढ़ना है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर में अभी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। टोटल करंट अफेयर के लिए अभी आपको दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक की करंट अफेयर की मंथ वाइज पीडीएफ हमने दे दी है। एक मंथ की पीडीएफ यानी एक मंथ का कवरेज, मतलब आपने दिसंबर 2021 की पीडीएफ उठाई, आपने दिसंबर 2021 का पूरा करंट अफेयर तैयार कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारी अप्रोच होती है, ठीक है। आगे आने वाले मंथ में जैसे अब अक्टूबर जब खत्म होगा तो अक्टूबर का करंट अफेयर आपको 2 नवंबर को मिल जाएगा। ऐसे ही नवंबर का करंट अफेयर आपको 2 दिसंबर को मिल जाएगा। पीटी जो है 8 जनवरी तक है, इस वजह से हमको 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा जो आपको लगातार मिलता रहेगा। जैसे अगर हम 8 जनवरी की बात कर रहे हैं तो आपको 15 दिसंबर करंट अफेयर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 दिसंबर तक उपलब्ध करवा देंगे। हिस्ट्री बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन है और सबसे ज़्यादा पेचीदा पोर्शन भी है। जो लोग नए तैयारी करने वाले आते हैं वो हिस्ट्री में बहुत मात खा जाते हैं क्योंकि सही गाइडेंस, सही नोट्स नहीं उपलब्ध है कहीं पर भी। आपको सिर्फ बुक के नाम बोल के बता दी जाएंगे और जिनको कवर करना मैंने बताया कि टेक्निकली फिजिबल नहीं है। यदि एक वर्ष आपके पास होता, जैसे पहले होता था हमारे पास, एक पीटी और दूसरे पीटी के बीच कम से कम 270 से 300 दिन का गैप होता था, तब आप कई किताबों को पढ़ सकते थे, अध्ययन कर सकते थे, देन उसमें नोट्स भी छांट सकते थे। लेकिन अभी टेक्निकली फिजिबल यही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स आपको दिए गए हैं, आपको हिस्ट्री में क्या दिया गया है, 2 पीडीएफ दी गई, मैंने आपको बताया, एक एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कंबाइंड है और एक मॉडर्न स्पेशल है जिसमें मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट उसको कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पीडीएफ है, उसको हम लोग मॉडर्न स्पेशल भी कहते हैं अपने ग्रुप में। तो इन दोनों पीडीएफ को कवर करने से आप 95% क्वेश्चन जो है सही कर ले जाएंगे, जो आप किसी अन्य 2-4 किताबों को पढ़ने पर भी नहीं कर सकते हैं। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये कोई जो है सेल्फ प्रोक्लेम नहीं है या फिर कोई झूठा वादा नहीं है, ये एक दावा है जो आप पेपर देने के बाद ही उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने हिस्ट्री के नोट्स पर इतना लगातार काम किया है कि कम से कम शब्दों को लिखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कवर करवाए जाएं उसकी जो पूरी मेहनत है हमने अपने नोट्स में डाल दी है, ठीक है। लगातार उनका फैक्ट चेक करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो लगातार आपके क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं, चाहे आप ना सिर्फ अभी 67 का पेपर ले लें, 66 का ले लें, लगातार अन्य पेपर जो बीपीएससी के होते रहते हैं, सीडीपीओ के, अन्य जो आर्ट एंड कल्चर का था, लगातार हिस्ट्री क्वेश्चन हमारे से आप कर सकते हैं, बिहार हिस्ट्री के भी और जो है इंडियन हिस्ट्री के भी। साइंस में भी लगातार हमने अपने जो है प्रूफ में दिखाया था आपको कि साइंस के आप सारे क्वेश्चन हमारे से कवर कर सकते हैं। 1-2 कोई अगर अलग से आ गए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल आ गए या फिर जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए 1-2 सवाल, उनको छोड़ करके आप 30 में 28 सवाल करने लायक, 27 सवाल करने लायक हो जाएंगे इन नोट्स को पढ़ करके। और ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में इनको लिखा गया है, कम शब्दों में लिखा गया है, जितना आपको जानना जरूरी है फैक्ट के बारे में उतना ही लिखा गया है, ठीक है। अगर बेसिक एनसीईआरटी नहीं भी आपने कवर की है 6 से 11 तक की, तब भी आप इनको समझ पाएंगे, आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक। बिहार स्पेशल का नोट्स बहुत हमने क्रिस्प शॉर्ट करके दिया है। बिहार स्पेशल में लेटेस्ट अपडेटेड बिहार स्टैटिक जीके, जो अभी हाल के पेपरों में जो प्रश्न और तथ्य पूछे गए उन सभी को कंपाइल भी कर लिया गया है। बिहार सेंसस का जो मोस्ट अपडेटेड डेटा है वो कवर कर लिया हमने। बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की पीडीएफ दे दी गई है जो 2021 की लेटेस्ट है। बिहार करंट अफेयर आपको अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक अपडेटेड दे दिया गया है। उसके बाद आप लगातार पढ़ते रहिए, बाकी का ग्रुप में अपडेट दिया जाएगा। हर महीने नहीं अपडेट करते हैं बिहार करंट अफेयर, लेकिन उसको एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवा के दे दिया जाएगा। बिहार करंट अगर की बात हो गई है, उसके अलावा अदर जो अपडेट होते हैं, जैसे बिहार का बजट आपको जो कवर करना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कवर करने हैं वो भी दे दिए गए हैं इस बार पहले से ही, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी टोटल दे दी गई है, उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे के आपको एमसीक्यूज़ भी कई सारे आपको अलग से दे दी जाएँ, ये बिल्कुल अगर ज़रूरत लगेगी हमको तो ये हम आपको देंगे ग्रुप में। ज्योग्राफी के लिए स्पेशल नोट्स बीपीएससी स्पेसिफिक आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी गई, सिर्फ इसी को पढ़ना है। क्या एनसीईआरटीज़ के लिए कवर कर रही है भूगोल के लिए? मेरा उत्तर होगा नहीं, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत है प्रीलिम्स के लिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए नहीं ज़रूरी है आपको, इतना ही आप कवर कर लेंगे तो आप इसमें जो है कम्प्लीटली अपनी तैयारी कर सकते हैं।
इकोनॉमी मोस्टली करंट अफेयर आता है, इस वजह से करंट अफेयर तो देखना ही है आपको। यूनियन बजट पढ़ना है आपको 2022-23 का, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इस पर एक फ़ायदा ये हो गया है पीटी दोबारा होने से, मतलब पीटी जल्दी होने से, माफ़ कीजिएगा, कि 67-68 में गैप नहीं है, तो इससे यह फ़ायदा ही है कि अगला यूनियन बजट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी साल जो पढ़ते आ रहे हैं वही आपको दोहराना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी आपको नया नहीं कवर करना है, इसी साल वाला पढ़ना है। बाकी कोई भी अगर इसमें अपडेट होगा डेटा का तो ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट हम लोग कह रहे हैं उसको कैसे करता हूँ, मतलब कैसे हम लोग करते हैं एज अ टीम, वो भी आपको एग्जाम्पल अभी दिखा देंगे। एनवायरनमेंट में इसके लिए सिर्फ आपको स्पेशल नोट्स कंप्लीट पीडीएफ दी गई है, इसी को आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट में आपको साइंस में मिला करके ही 3-4-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम 4-5 हो सकते हैं, वैसे 2-3 होते हैं। पूरा आप कवर कर लेंगे, इसमें कोई मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई संकराइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से आप कंप्लीट कर लेंगे और सवाल सही भी करेंगे। मैथ्स के नोट्स भी दिए हैं, कुछ वीडियो सोल्यूशन भी हमने दे दिया है, ठीक है। आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं उसकी, अदरवाइज सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है, उनसे मिलते जुलते आपको सवाल करने हैं। ओवरऑल बिहार में सब मिला के 20-25 सवाल आते हैं, बिहार स्टैटिक के 4-5 आते हैं। पूरा भी छोड़ दे तो आपका हो जाएगा, मतलब अदर स्टेट से जो लोग भरते हैं, लेकिन हम क्यों छोड़ें, क्योंकि मेंस में उसका काम पड़ेगा आपको। पटना कलम तो पढ़ना ही है मेंस के लिए, पेंटिंग। और आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो निश्चित तौर पर इंटरव्यूअर आपसे बिहार संबंधी प्रश्न रखेंगे, और अदर स्टेट के लोगों को भी उनको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा। तो क्यों ना पीटी से ही शुरुआत की जाए। आप बीपीएससी के नोट्स बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, जो लोग भी अदर स्टेट से बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कैसे क्या पढ़ें। यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि हिस्ट्री के लिए कैसे करें, करंट अफेयर के लिए। ध्यान से हिस्ट्री के लिए बिहार स्पेशल के कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं। इससे आपको पूरा यहाँ पे बेसिक प्लस फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये पीडीएफ लिस्टिंग प्लस मॉडर्न स्पेशल के फॉर्म में है, जैसे मैंने आपको बताया। एक नोट्स है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कंबाइंड, ये कंप्लीट पीडीएफ प्लस लिस्टिंग के साथ है, और मॉडर्न स्पेशल अलग से है, इसको अलग से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज हमने दिए हैं, क्योंकि आप लोग फिर प्रैक्टिस के लिए पूछेंगे, तो प्रैक्टिस का कंटेंट दिया गया है लगातार। टॉप 500 एंशिएंट के, और टॉप 500 मेडिवल हिस्ट्री के, टॉप 500 मॉडर्न हिस्ट्री के, प्लस 1000 इजी लेवल के सवाल दिए गए हैं, जो बिल्कुल वन लाइनर टाइप पूछ लिए जाते हैं कई बार, उनको आप दोहरा सकते हैं, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर में आपको स्टडी फॉर सबसे करंट अफेयर का कंटेंट पढ़ना है, और इसकी प्रैक्टिस लगातार क्विज ग्रुप में चलेगी और आपकी टेस्ट सीरीज में चलेगी। बिहार स्पेशल में सारा लेटेस्ट अपडेट हमने दे दिया है, ठीक है। इसके लिए अभी कोई ऐसा हम एमसीक्यू स्पेशल नहीं दे रहे हैं। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्विज ग्रुप के माध्यम से। साइंस के लिए साइंस कंप्लीट स्पेशल नोट्स हैं, प्लस जो है साइंस के टॉप 600 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उनको आप एक बार जरूर देख सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हमने जो है स्पेशल नोट्स दिए हैं। ज्योग्राफी के टॉप 890 सवाल दिए गए हैं, जिससे आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी पर आधारित जो टॉप 900 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आप लगा लीजिएगा। बड़ा अच्छा आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट का भी, फैक्ट का भी, ठीक। इकोनॉमी में लगातार जो है डेटा फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर पूछा जाता है, सब हमने करंट अफेयर में कवर करवा दिया है, और बजट की पीडीएफ आपको दे दी है, इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ दे दी है। इसकी रीडिंग जरूर करना है, और साथ में अगर कोई अपडेट होता है इन फैक्ट्स में से तो आपको देखते रहना है ग्रुप में से। जैसे पीएलआई में जो है लेटेस्ट अपडेटेड स्कीम कई बार घट बढ़ जाती है, तो उसको हम करंट अफेयर में करवाते रहते हैं, ठीक। अगर जनधन योजना में कोई नया आंकड़ा बन गया है, मत्स्य संपदा योजना में कुछ और अनाउंस कर दिया गया है, किसी स्कीम की डेट बढ़ा दी गई है, प्रधानमंत्री जैसे आप जानते हैं कि योजना जो है आवास वाली, उसकी अपडेट बढ़ा दी गई, वो कब तक की बढ़ाई, करंट अफेयर में कवर करवा दिया हमने। अब वो अगर सवाल आ गया तो अब की डेट ये कब तक बढ़ा दी गई है, तो वो क्या इकोनॉमी का माना जाएगा कि करंट अफेयर का माना जाएगा। तो कई लोग उसको इकोनॉमी का पोर्शन मानेंगे, कोई करंट अफेयर का मानेगा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग पोर्शन होता है। इकोनॉमी का करंट से काफ़ी ओवरलैपिंग पोर्शन ही पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्कीम्स है, पुरानी स्कीम बेसिकली, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तक पूछ लेते हैं, इतना पुराना। और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी, बहुत सारी जो स्कीम आई थी कई सारी कांग्रेस के समय में, वो सब हमको कवर करनी है। लेटेस्ट मिनरल डेटा पूछा जाता है, बिल्कुल इस साल नहीं पूछा गया, लेकिन 68 में बड़ी संभावना लेटेस्ट मिनरल डेटा से 1-2 सवाल जरूर आएंगे। एग्रीकल्चर डेटा से 1 सवाल आ सकता है। 5 ईयर प्लान जरूर आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कवर करनी है, जैसे भंडारी कमेटी इस बार पूछा गया था, ठीक। एनवायरमेंट के लिए स्पेशल नोट्स पढ़ना है। 300 क्वेश्चन हमने दे दिए प्रैक्टिस के लिए, एक बार उनको देख सकते हैं आप, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए मैथ्स का गाइडेंस डिस्कशन ग्रुप में ज़्यादातर हम दे सकते हैं। पेड ग्रुप जिन लोगों का मटेरियल ग्रुप है, उनको मैथ्स के लिए सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है बस, और टेस्ट सीरीज में दिए हुए क्वेश्चंस को लगाना है बेसिकली। क्विज में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दें, लेकिन कमिटमेंट यहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस का है, लेकिन अगर हमको जरूरी लगेगा कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे लास्ट में। पॉलिटी स्पेशल नोट्स की पीडीएफ दे दी गई है, और आपको टॉप 500 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पॉलिटी के, इतना काफ़ी हो जाएगा पॉलिटी के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपको लक्ष्मीकांत की जो है रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है, मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। इसमें जो हमने नोट्स दिए उसी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, अलग से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेंस देना है आपको, तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि आप ना पढ़िए, या पढ़ रहे हो तो छोड़ दीजिए। पीटी के लिए इसी से सफिशिएंट हो जाएगा, उसकी स्पेशल ज़रूरत आपको पीटी के लिए नहीं पड़ेगी उस बुक की।
ग्रुप में लगातार हम लोग अपडेट करते हैं, एरर करेक्शन होता है, कोई अदर अपडेट आ जाता है, उसको बाकायदा अलग से ग्रुप में दिया जाता है और हमारे कंटेंट में आप देखेंगे बड़ा ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों का। अब अपडेट क्या है, इस पर बड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आर वेंकट मणि का जो अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर, तो इसमें पूरी बात बताई गई है। ठीक है, ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे। और मुकुल रोहितगी को सबसे पहले सरकार ने अपॉइंट किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था मुकुल रोहितगी ने कि वो नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाकायदा हम लोग अपडेट करते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं यहाँ पे लिखकर, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं और उसमें कई बार आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि आर वेंकट मणि को नियुक्त किए जाने से पहले ये प्रस्ताव किसको भेजा गया था, तो मुकुल रोहतगी को भेजा गया था, आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ अपडेटेड आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक पढ़ रखा है अपनी तैयारी में कि देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में है, तो आप गलत हैं। जुलाई में अपडेट हुआ, हमने करंट अफेयर में करवाया है। ठीक है, रामगुंडम में जब इनॉग्रेट कर दिया गया है वो प्लांट, तो उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र कहाँ पे है? ठीक है, रामगुंडम तेलंगाना में है। ये पूछा भी गया था अभी एक पेपर में, बीपीएससी के ही पेपर में। तो आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिलेबस पैटर्न जैसा चेंज हो रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, हर चीज़ पर लगातार फोकस किया जाएगा और वो उसको हम कहीं ना कहीं जरूर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हमारे पीडीएफ में करते हैं। अदरवाइज कोई भी फैक्ट अगर हल्का सा छूट भी रहा होता है तो हम उसको करवा देते हैं क्विज में, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्टली वो फैक्ट मिल जाए। तो अभी पीटी ओरिएंटेड ही बात करूंगा मैं, सारे पॉइंट्स को कवर करना है, लगातार आपको रीडिंग करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, पेड क्विज लगानी है, आपको रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का काम पड़ेगा। कोई भी फैक्ट होता है पीटी में पूछते हैं, आपको पहचानने वाला पूछते हैं। उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, 4 मेन ऑप्शन होते हैं, एक वो ई वाला होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आप वो आंखों के सामने जिस चीज़ गुजरी होगी। आपने वो फैक्ट अगर पढ़ा होगा कहीं, तो निश्चित तौर पर संभावनाएं बन जाती हैं उसको पहचानने की। अब आप कहेंगे कि फैक्ट तो हज़ारों की संख्या में, तो हम भूल भी सकते हैं निश्चित तौर पर, इसीलिए क्विज भी करवाई जा रही लगातार। 700 आपको क्विज ग्रुप ज्वाइन करते ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद लगातार होते रहेंगे कई सारे, और क्विज की संख्या भी हम लगातार बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होता है। अदर प्रैक्टिस के लिए आपका ये 12 फुल टेस्ट सीरीज़ है, 18 सेक्शन वाइज टेस्ट है, उनकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है विद सीरियल नंबर। डेट आप नोट करिएगा, जब भी टेस्ट शेड्यूल होता है, जैसे 1 दिसंबर को टेस्ट शेड्यूल है, तो आपको रात 8 बजे 8 PM पर पीडीएफ मिल जाती है टेस्ट की, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन पेपर। देन आपको आंसर की मिल जाती है, और जहाँ पर जरूरी हो उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी डालते हैं। तो ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप ज्वाइन किया है, उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ जो है 1 दिसंबर से चालू है, आप नोट कर लीजिएगा और आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी इसी तरीके से। ठीक है, डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात हो सकती है। कुछ का अपना प्लान चल रहा होगा डेली स्टडी का, वो अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो खास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लान फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं। एक रफ प्लान यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री जो है मिनिमम आप 40 मिनट्स यहाँ पे कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर यहाँ पे 50 मिनट मतलब हिस्ट्री, और 50 मिनट यहाँ पे करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल को आप 40 मिनट यहाँ पे दे सकते हैं डेली, अगर आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। साइंस को आप यहाँ पे 35 मिनट्स दे सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को आप यहाँ पे 30 मिनट दे सकते हैं। देन पॉलिटी को आप यहाँ पे मैक्सिमम 20 मिनट दे देंगे, जो हमारे पीडीएफ के हिसाब से उतना काफ़ी होगा। इकोनॉमी में भी आप 20-25 मिनट्स यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा कम यहाँ पे टाइम बन रहा है, लेकिन कई बार अगर आप चीज़ों को कम जल्दी समझ पाते हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ये टाइम अपने आप बढ़ जाता है थोड़ा। तो एक रफ आइडिया यहाँ पे हो सकता है। अब आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस अपने आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे इकोनॉमी को हटा सकते हैं, आप यहाँ पॉलिटी को हटा सकते हैं, ज्योग्राफी को हटा सकते हैं, अगर आप इनमें मजबूत हैं, या फिर आप इनको एक साथ कवर करना चाहते हैं बाद में। जैसे इकोनॉमी में ज़्यादातर क्या है, मेनली इकोनॉमी में कमेटी की पीडीएफ है, यूनियन बजट है, सर्वे है, बिहार का सर्वे है, आप इसको एक साथ कवर करना चाहते हैं बाद में, जिससे लंबे समय तक याद रख पाएँ, तो आप इसको डेली ना स्टडी करिए। ठीक है, पॉलिटी में आप कई सारे आर्टिकल आपको रटे हुए हैं, पॉलिटी आपकी अच्छी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाद के लिए रख सकते हैं, या फिर ऑल एंड ऑल मतलब आप 3-4 सब्जेक्ट का डेली आप एक ब्रेकअप बना सकते हैं। ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट डेली इधर वाले हो गए, ये वाले हो गए, और 3-4 सब्जेक्ट डेली ऑल्टरनेट डेज में हो गए। तो इस हिसाब से मतलब आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन अगर आप डेली सारे सब्जेक्ट लेकर के चलने चाहते हैं तो ये टाइम प्लान हमारा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच एक बार फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे पीटी की अप्रोच रहेगी आइडेंटिफाई करने की। फैक्ट को आइडेंटिफाई तभी किया जा सकता है जब आपने उसको एक बार ध्यान से पढ़ा और अपने माइंड को बताया हो कि ये है। अगर आप कोई वंश पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत जानना चाहिए कि वंशावली क्या है, उस शासक के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ है, क्योंकि यही डिमांड है हमारे जो है पेपर में पीटी के पेपर में यही डिमांड है कि आपने अगर किसी वंश के बारे में पढ़ा है तो आपको क्या पूरा यहाँ पे वंशावली पूछने लगते हैं, इतिहास में उसकी क्या इंपॉर्टेंस पूछने लगते हैं, नहीं, कोई एक स्पेशल सी चीज़ हुई होती है वही पूछने लगते हैं। ठीक, जैसे रोमन लोगों के साथ व्यापार कौन करते थे, चेरा करते थे। ठीक है, अदर कोई वंश नहीं करता था, तो ये चेराओं की खासियत हो गई। तो यही सब चीज़ें जो है पूछ लेते हैं।
प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन सा लाया था, कौन सा मतलब विदेशी लोग लाए थे, तो पोर्टुगीज़ लाए थे। तो ये एक यूनिक फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब पूछ लेते हैं। बिहार से एसोसिएट करके पूछते हैं कि जो है किस जो है कंट्री के व्यापारियों ने सबसे पहली फैक्ट्री बिहार साइड लगाई थी, तो ये पूछ लेते हैं। तो आप कई सारी चीज़ें पीवाईक्यू के माध्यम से समझेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस को आपको जरूर ऐड करना चाहिए अपने डेली टाइम प्लान में। 40 मिनट पीवाईक्यू के भी यहाँ पर जरूर आपको ऐड करना चाहिए। पीवाईक्यू की मोस्ट अपडेटेड पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है। अपडेटेड इन द सेंस यह है कि कोई भी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, क्योंकि हर साल बीपीएससी पीटी में 3-4 फैक्ट गलत निकलते हैं, जैसे इस साल 7 निश्चय वाला ही बताइए गलत कर दिया ऑफिशियल की में, तो उन सबको हमने सही करके दे दिया। जो आपको सही मानना है वो दे दिया है। अगर बीपीएससी ने कोई चीज़ गलत भी मान ली गलती से, तो उसको हमने हटा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को ही हटा दिया अगर वो बिल्कुल गलत है तो पीवाईक्यू भी आपको देखना चाहिए डेली। 40 मिनट बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस यह है कि डायरेक्टली सवाल कई बार रिपीट हो जाते हैं। किसी भी पीटी में आप देखें डायरेक्टली सवाल रिपीट होते ही होते हैं। कुछ तो आ ही जाते हैं 3-4, और बाकी आपको कई सारे अप्रोच आपको जानने को मिलती है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे क्या क्या फैक्ट जरूरी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू है एक अप्रोच और एक है अंडरस्टैंडिंग। और तीसरी है रिलीवेंस। आशा यह है कि जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि अगर हम जो कंटेंट स्टडी कर रहे हैं उसको किस अप्रोच से स्टडी करना है, कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं ज़्यादा। एक अंडरस्टैंडिंग यह बनती है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे हमको डायरेक्टली पता चलने लगता है कि क्या पूछ सकते हैं आगे। जैसे इस साल पूछा है कि जेपी जो है जेल से कब भागे थे। अदर पूछ सकते हैं कि जेपी के साथ कौन कौन भागा था। अदर पूछ सकते हैं कि जेपी के भागने की डेट क्या है एग्जैक्टली, वो डेट बताइए, ठीक है। और अदर पूछ सकते हैं कि जेपी को अलग उपाधि क्या दी जाती थी, लोकनायक, जो पूछा भी जा चुका है। तो ये बड़ा एक आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से क्या चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जो तुर्क शक्ति के संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी है वो कब आया था, किस साल आया था, ये आगे आ सकता है, ठीक। इस साल बिहार का एरिया क्या है वो पूछा है। बिहार के सेंसस में लिटरेसी वगैरह से पूछा है। इस साल बिहार आईएसएफआर से नहीं आया, लेकिन अगली साल यानी कि 8 जनवरी को बिहार आईएसएफआर आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि एक सवाल इससे आना ही आना है, ठीक है। तो ये आपको रेलिवेंस पता चलती है कि जो है एक बार अगर एक चीज़ स्किप की गई है तो अगली बार उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब की बार इन्वायरमेंट से 1 ही 2 सवाल आए, इन्वायरमेंट से 3, 4, 5, 6 तक सवाल आ सकते हैं अगले पीटी में, ठीक। इस बार हिस्ट्री में अगर मुगल वंश पे फोकस किया तो अगली बार सल्तनत से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो ये सब हमको पीवाईक्यू से पता चलता है। तो पीवाईक्यू को आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 40 मिनट आपको डेली पीवाईक्यू को देना ही देना चाहिए, ठीक। अगर कोई दिन कुछ ना पढ़ पाएँ तो पीवाईक्यू जरूर पढ़ना चाहिए आपको बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, जीएस को एक बार में पूरा नहीं समझा जा सकता है, तो आप कहाँ पे पूछेंगे, कोई डाउट अपना कहाँ क्लियर करवाएंगे। तो आपके पास डिस्कशन ग्रुप होगा। जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल के साथ डिस्कशन ग्रुप बाय किया है, फुल पेड ग्रुप कुल मिलाकर जिसने बाय किया है, वो अपने डिस्कशन ग्रुप में एडमिन से पूछेंगे। डिस्कशन ग्रुप में एडमिन हमारे ऑनलाइन रहते हैं और मैक्सिमम 6 घंटे में आपका जवाब बिल्कुल फर्निश किया जाएगा। वो जवाब होगा पीटी से संबंधित कोई सिलेबस का डाउट, कोई फैक्ट का डाउट, कोई आप सब्जेक्ट में कोई पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं, तो डिस्कशन ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं। एडमिन आपको बिल्कुल समुचित रिप्लाई करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। मैक्सिमम 6 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कदार जो है कोई भी टेक्निकल समस्या हो सकती है। अदरवाइज रियल टाइम में जवाब देती है हमारी टीम। रियल टाइम में जैसे आप पूछते हैं वैसे वैसे जवाब आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है। जिनके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, आपने नहीं बाय किया है, आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर आप बात कर सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप इसमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज का रिप्लाई इसमें नहीं दिया जाएगा, टेक्स्ट मैसेज ओनली। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। कॉलिंग टीम को आप कॉल नहीं करिएगा। ये जो नंबर हैं 8564 वाले और 9696 वाले, इसको आपको कॉल नहीं करना है। एक बार अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको इनको कॉल नहीं करना है। आपसे इनका नाता टूट चुका है लिटरली, ठीक है। आप जो है कॉल करेंगे, मतलब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस नंबर पर अगर आपको कोई भी समस्या है पेड ग्रुप से एसोसिएटेड।